ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ भगवती पराशक्ति चंडी का एक दिव्य देशी बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली तंत्र काट मंत्र माना जाता है। लोगों के ऊपर तरह तरह के बंधन होते हैं, तरह तरह की प्रेत बाधाएं होती हैं, शत्रु के घात होते हैं। इसके अलावा जाल जंजाल माया जाल तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं। बंधन किसी भी प्रकार का हो, प्रेत बाधा किसी भी प्रकार का हो, शत्रु किसी भी प्रकार का घात आपके ऊपर पहुंचा रहा हो, उन सब घातों का यह मंत्र काटन कर देता है। खासकर कुल देवी देवता, पितृ बंधन और बुद्धि का बंधन, व्यापार का बंधन, जिसे कर्म का बंधन भी कहा जाता है, ऐसे समस्त प्रकार के बंधन इस मंत्र से कट जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कुल देवी देवताओं के और पितरों के ऊपर बंधन पड़ा होता है, तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना जप तप कर लें, कितने चौरा चौकी चले जाएं, कुछ भी अनुष्ठान करा लें, फायदा उसका नज़र नहीं आता। और अक्सर पूजा पाठ का हमें फल भी नज़र नहीं आता कि 0% भी हमें फल नज़र आ जाए तो उसके आगे हम बढ़ पाएँ, तो किसी भी प्रकार का फल नहीं मिल पाता। तरह तरह की हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तरह तरह के मंत्रों का सिद्धिकरण करने का भी प्रयास करते हैं। जब कुल और पितरों के ऊपर बंधन पड़ा होता है तो मंत्र भी हमें जल्दी सिद्ध नहीं होते। माता चंडी का यह मंत्र समस्त प्रकार के बंधन काटने के लिए जाना जाता है, और बुंदेलखंड में कुछ एक लोगों के पास ही ऐसे मंत्र सिद्ध होते हैं और वो हर प्रकार का बंधन काट डालते हैं। माता चंडी का यह मंत्र आप सुनने मात्र से ही प्रभाव इसका ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। इसका श्रवण हमने उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो इसका आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। सुनते समय कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है, जैसे किसी को सवारी आती है तो इस मंत्र को थोड़ा सा रुक रुक के सुने, क्योंकि अक्सर इस मंत्र से लोगों को सवारी आ जाती है। बाकी सुनना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि सुनने से ही पता चलेगा कि यह मंत्र आपके लिए कितने % इफेक्टिव है। और जब यह मंत्र आपको इफेक्ट इसका नजर आ जाए, शरीर पे इसके कुछ लक्षण उभर के आ जाए, क्योंकि मंत्र सावर मंत्र जो होते हैं तत्क्षण ही प्रभाव दिखाते हैं। चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, किसी भी इष्ट का मंत्र हो, शब्दों में उसके कुछ नहीं रहता, मंत्र सुनने से ही पता लगता है कि उसकी तरंगें आपके शरीर को कितने % इफेक्ट करती हैं। माता चंडी का यह मंत्र यदि लगातार आप श्रवण करते हैं तो सिद्ध जरूरी नहीं है सिद्ध करना, लगातार श्रवण आपको करना पड़ेगा। लेकिन श्रवण से देखिए 2%, 10%, किसी को 30% और किसी को 50% तक फायदा होता है। 100% का भी मंत्र सुनने से फायदा नहीं हो पाता है, लेकिन 2-2%, 5-5% भी धीरे धीरे भी फायदा होगा। लंबे समय तक इस मंत्र का आप श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे पे सभी प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, लेकिन वो लंबा समय हो जाता है। और लोग चाहते हैं कि तत्काल ही सभी प्रकार के बंधन टूट जाए, तत्काल ही कुल देवी देवता पितरों का बंधन टूट जाए, तत्काल ही बुद्धि का बंधन टूट जाए, तत्काल ही कर्म यानी व्यापार का बंधन टूट जाए, जिससे हमारा जनजीवन जो है स्थायी रूप से चलने लगे। क्योंकि अक्सर कर्म का और व्यापार का बंधन होता है तो कहा जाए धनागमन का रास्ता टोटल हमारा बंद ही माना जाता है। कितनी भी हम मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी जुगाड़ लगा लें, लेकिन धन का आगमन घर में 0 ही रहता है। यदि हम कुछ कमा भी लाते हैं किसी तरह तो वह रातों रात खत्म हो जाता है। कुछ न कुछ ऐसा संयोग बन जाता है कि धन हमारे घर में रुक ही नहीं पाता है। माता चंडी का इस मंत्र के प्रयोग के बाद आपकी ये सभी प्रकार की समस्याएं हल हो जाएंगी। वैसे तो यह एक झाड़ा मंत्र है, आप झाड़ा लगा सकते हैं इस मंत्र से बिना सिद्ध किए हुए भी। लेकिन यदि आपको संपूर्ण प्रकार के तंत्र बंधनों को काटना है, संपूर्ण प्रकार की प्रेत बाधाओं से मुक्ति पानी है, मारण मूठ उच्चाटन जैसे बंधनों को काटना है, इसके अलावा शत्रु के बंधनों को काटना है, शत्रु के द्वारा भेजे गए तंत्र बाधाओं को काटना है, तो इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तभी आपका क्षण में ही सारे बंधन टूट जाएंगे। माता चंडी का यह मंत्र एक बार श्रवण करते हैं। वैसे भी आपने लंबे समय में श्रवण इस मंत्र को कर लिया होगा। इस वीडियो के पहले वाला वीडियो आपने यदि देखा होगा तो इसका श्रवण आपको उपलब्ध हो गया होगा। और श्रवण के लिए तो हमारा विशेष है कि श्रवण कर ही लिया करिए, उससे पता लग जाता है कि मंत्र आपके ऊपर फायदा करेगा या नहीं करेगा। और जब आपको थोड़ा बहुत 2% भी इसका असर नजर आ जाए तभी मंत्र की साधना किया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए देखिए अलग मंत्र होते हैं। सावर मंत्रों का भंडार है, सावर मंत्र हर जगह आपको मिल जाते हैं, लेकिन
इफेक्टिव मंत्र बहुत ही कम मिलते हैं। इस मंत्र को मन लगाकर माँ चंडी का, माँ पराशक्ति का, काली का, मेरली माता का, जो भी शक्ति आपके मन में बसी हो, जिसका भी आप स्मरण करते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी शक्ति को अपने दिमाग में कुछ क्षण के लिए स्थायी करिएगा, बसाइएगा, उनका ध्यान करिएगा और मंत्र का 5 से 10 मिनट 20 मिनट जो भी समय हो आपका श्रवण करिएगा। जब आप श्रवण करेंगे आंख बंद करते हुए और ध्यान करते हुए, तो आप ये एहसास करेंगे कि आपके शरीर से जो भी तकलीफ थी, चाहे प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, नजर बाधा हो, रोग बाधा हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ रही हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ % आराम आपको महसूस होगा। तो जब आराम महसूस हो जाए तब आपको समझना चाहिए कि आपकी बाधा का हरण इसी मंत्र से हो जाएगा। तो संपूर्ण विधि विधान के साथ इस मंत्र का सिद्धिकरण करिए। वैसे इस मंत्र को गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि आप इसे बिना सिद्ध किए हुए 1-2 बार झाड़ा में प्रयोग करना चाहते हैं इमरजेंसी के तौर पे, तो कर सकते हैं। उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। परमिशन की जरूरत तब होती है जब इससे आप संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, संपूर्ण ऊर्जा इसकी जगाना चाहते हो और इस मंत्र का आप परोपकार में प्रयोग करना चाहते हो, भला करने में प्रयोग करना चाहते हो। ऐसे समय में इसकी संपूर्ण सिद्धि पाने के लिए इसके लिए आदेश की जरूरत पड़ती है, जिसे मंत्र दीक्षा भी कहते हैं, तंत्र दीक्षा भी कहते हैं। तो आप इसके लिए फोन संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मंत्र का श्रवण करते हैं और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ये वीडियो लंबा ही होने वाला है क्योंकि माता चंडी इस मंत्र की विधि थोड़ा सा लंबी ही है वाकई। ओम चंडी पर चंडी, चंडी बड़ी प्रचंडी, यावत मूठ करो नो खंडी, काट काट के मारे काटे, काट काट के कटाए, चंड प्रचंड काटे, काटे मुंड पे मुंड, मारण मूठ वशीकरण काटे, जादू काटे, जंत्र काटे, तंत्र काटे, मंत्र काटे, चौकी काटे, बंधन काटे, टोना नजर काटे, नजर को दोष काटे, ऊपर काटे, नीचे काटे, 10 बंधन काटे, कुलत बंध, द्यो बंध, पितृ बंध, बुद्धि बंध काटे, पास रोग पास काटे, खैर कूट को बंधन काटे, चाक काटे, चौबंद काटे, गुण काटे, गुनियारो काटे, जाल जंजाल माया जाल काटे, नाड़ी फाड़ खून गिरावे, काटे शत्रु का मुंड, भरे रक्त कपाल मुर्दा रोवे, आधी रात चंडी बैठी बैरी की खाट, कलेजा फाड़ फैलाए, तब मणकी चंडी कहा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे बेर चंडी, देखो तोरी चलबे की शक्ति, ओम श्री चंडिकाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र को बढ़िया से श्रवण कर लीजिएगा और स्क्रीन पे हमने मंत्र दे रखा है, तो उसको देख देख के कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। अब देख देख के नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मंत्र लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और धीरे धीरे उसे कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए इसे आपको बिना सिद्ध किए हुए झाड़ा में प्रयोग करना है तो भी कंठस्थ करना पड़ेगा और सिद्धिकरण के लिए भी इस मंत्र को प्रयोग करना है तब भी इसको कंठस्थ करना पड़ेगा। कंठस्थ करने के कई फायदे होते हैं। जब हम कंठस्थ करके किसी मंत्र का जापन करते हैं तो इष्ट की छवि अपने आप ही हमारे मन में आने लगती है, क्योंकि हमें देख देख के नहीं पढ़ना पड़ता। बहुत सारे कारण होते हैं, तो मंत्र को कंठस्थ कर लिया करिए, तभी मंत्र की साधना किया करिए। इस मंत्र की साधना करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली की रात, दीपावली के बाद के जो 11 दिन होते हैं दिठौनी एकादशी तक, इन दिनों में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि, किसी भी प्रकार की नवरात्रि हो, मतलब गुप्त नवरात्रि हो, कुंवार की नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, फिर एक और गुप्त नवरात्रि आती है, इन चारों नवरात्रियों में से किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में, होली में और पुष्य योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, बहुत सारे योग हैं, लेकिन नवरात्रों में जब इसकी साधना करेंगे तो अति उत्तम मानी जाती है और इसकी अच्छी खासी शक्ति इस मंत्र में निखर के आती है। और बहुत जल्दी ही नवरात्रि आने वाली है, कुंवार वाली यानी ठंडियों वाली, अक्टूबर में है, तो आप देख लीजिएगा, उस समय इस मंत्र की साधना कर लीजिएगा। लेकिन इमरजेंसी है, किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है कि इस मंत्र के बिना उनका कार्य ही नहीं चल रहा है, तो देख लीजिएगा पुष्य योग या सर्वार्थ सिद्धि योग, हर महीने कोई ना कोई सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ जाते हैं, हर महीने कोई ना कोई पुष्य योग आपको मिल ही जाता है, तो आप ऐसे दिनों में भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बस बशर्ते अब देखिए नवरात्रों में इसकी साधना अच्छी मानी जाती है, बाकी समय में इसकी जप संख्या भी अधिक होती है, तो आपको ज़्यादा जप संख्या करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ काम चलाना है बाकी समय में। तो जैसे पुष्य योग मिल जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाता है, ऐसे समय में इस मंत्र को मात्र 108 बार आप जापन कर लीजिए। थोड़ा सा 11 बार, 21 बार, 51 बार अपने समय अनुसार इस मंत्र का हवन कर दीजिए और इस मंत्र का प्रयोग करिए, तो आपकी ये इस मंत्र में 30 से 40% देखिए सिद्धि मिल जाती है, तो यह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगता है। बाकी इसकी 100% सिद्धि यदि आपको चाहिए तो नवरात्रों का ही इंतजार करना पड़ेगा और नवरात्रों में इस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। तो आम समय हो चाहे नवरात्रों का समय हो,
कभी भी इस मंत्र की आपको साधना करनी हो तो विधि इस प्रकार है। माता भगवती पराशक्ति का ध्यान करते हुए माता का स्नान कराइए। प्रयास करिए कि उनका चित्र आपके सामने हो। चित्र उनका सामने नहीं है तो आप मन में ही स्मरण करते हुए उनको स्नान करा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा इत्र, पान, लौंग, सुपारी, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद साधारण पूजा तो आप जानते ही होंगे वही करनी है जो आप नित्य करते हैं। पूजा करने के बाद अपने आसन का शुद्धिकरण करिए, आसन पे जल थोड़ा सा गिराइए, अपना भी आचमनी कर लीजिए, पहले ही कर लीजिएगा और अपने आसन पे बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, ऐसी कोई माला आपके पास होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला अति उत्तम इस मंत्र के लिए मानी जाती है। और बैठ जाइए, सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए, थोड़ा सा अग्नि जला के कंडे में गोबर के कंडे की आग में होम लगा दीजिए 4-5 बार माता चंडी के नाम का। यदि आपको नहीं कोई मंत्र आता तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, इस तरह है आप 5 बार उसमें आहुति डाल दीजिए। ये भी नहीं आता तो ओम श्री चंडिकाय नमः, इस तरह शुद्ध घी का अग्नि में होम डाल दीजिए। माला को धूप दिखाइए, अक्षत दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए, नैवेद्य दिखाइए, सारी चीज़ें माला का भी विधि विधान से पूजन करने के बाद माला अपने जप में आप प्रयोग करिए। माला ध्यान दीजिए कि ज़मीन में लटकनी नहीं चाहिए, ज़मीन में टचनी होनी चाहिए, तो या तो गौमुखी होनी चाहिए या कपड़े में सहारे उस माला का आप जापन कर सकते हैं। प्रयास करिए कि आप इस माला को 11 माला जप कर पाएँ। नवरात्रि के बीच में या आम समय में भी जब भी करते हैं 11 माला जप करने के बाद इस मंत्र से आप एक माला आप हवन कर दीजिए। एक माला हवन करने के बाद यह मंत्र आपको पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि आपकी 11 माला पूरी नहीं हो पाती हैं और आपको इस मंत्र के लक्षण भर के आने लगे हैं यदि आप रात्रिकालीन इस मंत्र में सिद्धि करते हैं, क्योंकि दिन में इस मंत्र का जपने का विधान नहीं है। हमेशा 6 बजे के बाद सूर्यास्त होने के बाद ही इस मंत्र का जपने का विधान है। ठीक है, अब इमरजेंसी कई बार पड़ जाती है, मुहूर्त ऐसे पड़ जाते हैं कि दिन में ही ग्रहण काल हो गया, तो ऐसे समय में दिन में मंत्र जपा जाता है, लेकिन रात्रि का अति शुभ माना जाता है। मंत्र जप करते समय, हवन करते समय यदि कोई लक्षण उभर के आता है, जैसे पीछे आहट आना, किसी का खड़ा होना नजर आना, कोई अलग अलग दृष्टियां आपको दिखाई देना, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लक्षण प्रकट होना इसमें आम बात होती है। कई बार कई लोगों को आपका दीपक जलने लगता है, बुझने लगता है, जलने लगता है, ऐसे लक्षण भी प्रकट होकर आते हैं। शरीर में ठंडी लगती है, रोए खड़े होते हैं, अचानक से तेज गुस्सा आ जाता है, ये सारे लक्षण इस मंत्र को सिद्ध करते समय आ ही जाते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, इन सब लक्षणों से यदि आपको बचना है और आपको वाकई डर लगता है हमेशा ऐसी साधनाएं करने में, तो आप एक सुरक्षा कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं और उस सुरक्षा कवच को धारण करने के बाद इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। जब शुरू करने से पहले यदि प्रयास करिए कि आप अपना आसन बंधन, घेरा बंधन कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मंत्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि आप आसन बंधन करें, घेरा बंधन लगाएं, लेकिन कवच अनिवार्य रूप से धारण कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कवच यदि आप धारण करते हैं तो हमारे शरीर की, बुद्धि की, बल की, सभी चीज़ों की सुरक्षा होती है और कोई भी बाधा हमारे बीच साधन में विघ्न डालने नहीं आती। क्योंकि इस मंत्र को जाप करने में आपको 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक लग जाते हैं मैं हवन के, तो लंबा समय है, कोई ना कोई विघ्न बीच में आ ही जाता है। ऐसे में आपको कवच धारण कर ही लेना चाहिए। कवच चाहें तो हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते तो हमने उसके भी वीडियो डाल रखे हैं कि आप अपना स्वयं का टेम्परेरी कवच कैसे बना सकते हैं साधना भर के लिए, और चाहें तो लंबे समय तक के लिए भी कवच बनाने की विधियाँ हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, बस आपको खोजने की ज़रूरत है। अब उनका लिंक ढूंढ के हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत समय पहले हमने लगभग 7-8 महीने पहले डाला था, तो उतना खोजने में ही हमको समय लग जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, खोज के लिखा है सीधा कवच कैसे बनाया जाए, कवच कैसे धारण करना चाहिए, कवच मंत्र क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल में पिछले वीडियो में मिल जाएंगी। मंत्र सिद्ध होने के बाद माता भगवती को प्रसाद अर्पण करने की बारी आती है। तो माता भगवती को जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो प्रसाद अर्पण करने के लिए मीठी वाली 9 पूड़ी बनाइए और साथ में थाली में सजाइए, उसमें थोड़ा सा नारियल रख लीजिए, थोड़ा सा केला, फल फूल प्रसाद, ये सारी चीज़ें अर्पण कर लीजिए। माता का श्रृंगार बाजार में आसानी से मिल जाता है, 10-20 रुपये का श्रृंगार आता है, श्रृंगार भी उसमें रख लीजिए, जिसमें कांच की बिंदी होती है, कांच की चूड़ियाँ होती हैं और भी अन्य सामान, सिंदूर और चुनरी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, शीशा वगैरह, ये सारा श्रृंगार आप अपनी थाली में जमा लीजिए। माता को अर्पण करिए और अर्पण करने के बाद प्रार्थना करिए कि हे मातेश्वरी, हे पराशक्ति, हे जगत जननी माँ, इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें और
मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति दे दें कि जिस जगह इस मंत्र का हम फूंकन करें, इस मंत्र से झाड़ा लगाएं, तंत्र काट करें, तत्काल ही दुष्ट प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन हो जाए और सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। हमारे ऊपर यदि किसी प्रकार का बंधन है, तंत्र बाधा है, मारण मोक्ष वशीकरण उच्चाटन प्रेत बाधा है, तो ये सारी बाधा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे वंश से भी खत्म हो जाए। इस तरह की आप प्रार्थना करते हुए शांति पाठ कर सकते हैं। शांति पाठ इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़े हुए हैं। नहीं है शांति पाठ करना आता तो कोई बात नहीं, क्षमा याचना अपने शब्दों में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ी ना है हर व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, हर व्यक्ति को भाषा ज्ञान नहीं होता, तो आप अपने शब्दों में ही माता से क्षमा याचना कर सकते हैं। और क्षमा याचना करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए और उस जल पे इस मुद्रा को स्पर्श करिए, अपने माथे पे लगाइए। चाहे तो ओम इंद्राय नमः, ओम चक्राय नमः, इस तरह मंत्रों का पाठन कर सकते हैं आप। ठीक है, इतने में ही यह मंत्र आपका शुद्धिकरण के लिए कंप्लीट हो जाता है। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो जैसे कि हमने बताया, यह तंत्र बंधन को काटने वाला मंत्र माना जाता है, बुद्धि बंधन को काटने वाला मंत्र माना जाता है, वशीकरण उच्चाटन जैसे तंत्रों को काटने वाला मंत्र माना जाता है, मारण मूठ जिसे तंत्रों को काटने के लिए जाना जाता है, व्यापार का, कर्म का, बंधन काटने के लिए भी जाना जाता है। और इस मंत्र का शत्रु विनाश में भी प्रयोग किया जाता है। वो आपके प्रयोग करने के ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह प्रयोग करना चाहते हैं। बाकी शत्रुनाश की विधि हम अगले किसी वीडियो में बताएंगे, नहीं प्राइवेट चैट में आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम तंत्र काटने की विधि आपको बताने वाले हैं। तंत्र काट करने के लिए आपको अरंडी की डंडी चाहिए होती है। अरंडी का पौधा हर जगह लगभग खरपतवार के रूप में मिल जाता है। अरंडी का डंडा, एक पत्ता तोड़ के ले आइए, उसमें एक डंडी होती है। इसके अलावा आपको एक नींबू की आवश्यकता है। गऊ के गोबर का कंडा आग लगाने के लिए, उसमें होम लगाने के लिए आवश्यकता है। एक आध नारियल की आवश्यकता है और आप फल फलाहारी सारी चीज़ें सामग्री आप अपने स्तर से लाकर रख सकते हैं। हाँ, एक जो टोकनी होती है शादी वगैरह में दी जाती है, बांस की टोकनी, उस छोटी टोकनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो टोकनी को बढ़िया से सामने आप सजा लीजिए, उसमें वही सारा श्रृंगार, पूड़ियाँ, नारियल, बिंदी, कज्जल, कंगी, शीशा, ये सारी चीज़ें श्रृंगार पूरा उसमें रख के, फल फलाहार उसमें रख के उसको बंद कर दीजिए। जिस भी रोगी का आपको झाड़ा लगाना है उसके उतारे के रूप में उस चुनरू से टोकनी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वप्रथम इसी मंत्र का पाठन करते हुए रोगी के चेहरे पे जल के छींटे आप लगाना शुरू करें। 11 बार तक आप जल के छींटे लगा सकते हैं। वैसे 11 बार के पहले ही यदि प्रेत बाधा निकृष्ट होती है, वेली होती है, किसी और अन्य प्रकार की बाधाएं होती हैं तो सवारी तुरंत ही आ जाती है। लेकिन सवारी आती है तो आपको सवाल जवाब के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको अपने कार्य की तरफ ध्यान देना है। सवारियाँ फर्जी भी आती हैं बहुत ज़्यादा, होते मशान हैं, बताते हैं चंडी काली हैं, ये तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं, क्योंकि प्रेत बाधा अपने आप को बचाने के लिए आपको गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो उसके बोलने में आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपना कार्य करना है। जल के सर्वप्रथम छींटे लगा देने हैं और छींटे लगाने के बाद आपको उसके सिर के बाल पकड़ने हैं, थोड़े से 2-3 बाल तोड़ लेने हैं। चाहें तो एक आध नाखून उसका काट सकते हैं। उन नाखून को नींबू के अंदर छेद करके आपको डाल देना है। माँ भगवती से प्रार्थना करना है। काटते समय भी मंत्र पढ़ना है आपको और नींबू के अंदर ठांसते समय भी मंत्र आपको पढ़ना है। उसी नींबू से आप सामने वाले का उतारा करेंगे। 7 बार कम से कम उतारा करिए। 7 बार में एक भी बार आप मंत्र पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। उतारा करने के बाद तो आपने अग्नि तो प्रज्वलित करी ही है, तो अग्नि में सर्वप्रथम माता के नाम का आप उसमें 5 आहुतियाँ डाल दीजिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आहुति डालेंगे तो अति उत्तम है। नहीं, माता चंडी का ध्यान करते हुए शुद्ध घी की, इसमें और हवन सामग्रियाँ इस्तेमाल नहीं करनी है, शुद्ध घी की आप आहुति डालिए। नींबू को आग के ऊपर दिखाइए और उसके 4 टुकड़े आप किसी भी चाकू से या अस्त्र से आप कर डालिए। नींबू को अलग रख दीजिए एक थाली बर्तन में या काले कपड़े में, उसको बांध कर रख दीजिए। अरंडी का डंडा उठाइए। अरंडी के डंडा के ऊपर एक धागा आप लपेटन कर सकते हैं। शरीर के नाप का एक धागा बना लीजिएगा। उसके रोगी के अंगूठी से लेकर सिर तक एक धागा नाप लीजिएगा और अरंडी के डंडे पर उसे आप लपेट दीजिएगा। अरंडी के डंडे से सर्वप्रथम झाड़ा लगाइएगा। 7 बार आप इस तरह झाड़ा लगा सकते हैं और 7 बार उसके ऊपर उतारा करने के बाद उस अरंडी के डंडे को कैंची के सहारे, चाकू के सहारे, कुल्हाड़ी के सहारे 4, 6, 10 को टुकड़े आप कर दीजिएगा। इतने में ही उसके सभी प्रकार के बंधन, चाहे बुद्धि का हो, कर्म का हो, व्यापार का हो, कुल पितरों का बंधन हो, सब प्रकार के बंधन कट जाते हैं और आप उसको भी काले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इसके बाद
उतारे की बारी आती है तो हमने उतारे में सामग्री आपको बता ही दी है। उस टोकरी को अपने हाथ में लीजिए। सर्वप्रथम जो भी रोगी के देवी देवता हों, जो भी उनकी कुलिष्ठ हों, आप तो जानेंगे नहीं, तो जहाँ भी वो बैठते हों, ऐसा तो घर वाले बता ही देते हैं कि इनका स्थान यहाँ है, उस जगह जाते हुए इसी मंत्र का पाठन करती है। उनके ऊपर उस श्रृंगार का पूरा उतारा करिए और उस श्रृंगार को उतारा करने के बाद फिर उसी श्रृंगार से दोबारा रोगी के ऊपर उतारा करिए और सारी सामग्री और सारा श्रृंगार आप एक काले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इसके बाद माता चंडी का फिर से होम लगाइए। एक नींबू और लीजिए और उसको काटिए। काटने के बाद उसकी धार का निचोड़ा मारिए अग्नि के ऊपर और इसी मंत्र का आप पाठन करिए। 1 गिलास या 1 लोटा जल में इसी मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार अपने समय अनुसार फूंक लगाइए और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करवा दीजिए। थोड़ा थोड़ा रोगियों को पान करा दीजिए। यह क्रिया आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं यदि आपको शंका है। वैसे इस मंत्र की आप साधना करेंगे, जप करेंगे, सिद्धि करेंगे तो आपके सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी शंका की दृष्टि से आप चाहें तो इस उपाय को अपने परिवार में भी दोहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने में ही समस्त प्रकार के जो तंत्र बंधन है कट जाते हैं। अब आती है शत्रु विनाश की बारी। तो शत्रु विनाश के लिए इसकी विधि थोड़ा सा अलग है, उसमें काली गुंजा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। शत्रुनाश में जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आपको शमशान में जाना है, शमशान में अग्नि प्रज्वलित करनी है, माता चंडी का विधि विधान से आपको पूजन करना है। उसमें तामसिक पूजा का भी विधान रहता है, तो मंदिरा का इंतजाम आपको पहले से ही कर लेना है। शत्रु के द्वारा इस्तेमाल किए हुए वस्त्र, बाल, नाखून, ये सामग्री आपके पास, शत्रु का कोई सामग्री आपके पास होना आवश्यक है यदि आप शत्रुनाश में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद आप शत्रुनाश के प्रयोग के लिए अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। माता चंडी का विधि विधान से पूजन करिए। हवन सामग्री में लाल रंग की मिर्च डंठल सहित होनी चाहिए। उसके नाखून, बाल, कपड़े के टुकड़े, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आप हवन सामग्री में मिला दीजिए और बैठ जाइए। मदरा अपने बाजू में रख लीजिए और इसके बाद आपको जाप तो करना ही है 11 माला जाप करने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए आपको कम से कम 700 आहुतियाँ अपने अग्निकुंड में डालनी है हवन सामग्री की। उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़े बस के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा और अग्नि में झोंकते जाइएगा। आपकी 700 आहुतियाँ पूरी नहीं हो पाएंगी, शत्रु का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये विधि, पूरी विधि जो इसकी है वो हम किसी और वीडियो में आपको विस्तार से समझा देंगे यदि आप मांगेंगे तो। इसके बाद आते हैं अपने उतारा की सामग्री पे। नींबू, धागा, अरंडी का डंडा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपने रोगी के ऊपर से उतार कर रखी थी। इन सारी चीज़ों को घर से बाहर निकालिए और घर से बाहर निकालने के बाद आप इसी मंत्र का पाठन करते हुए घर में कीलन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह मंत्र सर्वगुण संपन्न मंत्र है। तंत्र काटने के साथ साथ इसका आप कीलन में सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही घर के बाहर आप सामग्रियाँ सब निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ी सी मदरा लेनी है। देखिए कई लोग सात्विक होते हैं, मदरा को स्पर्श नहीं करते देखिए, लेकिन औषधि के रूप में यदि किसी चीज़ का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें दोष नहीं माना जाता। थोड़ी सी मदरा ले लीजिए। घर के दरवाजा जो होता है उसके दाहिने तरफ भैरव महाराज का ध्यान करते हुए, भैरव महाराज का कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, वहाँ थोड़ी सी अग्नि जलाकर होम लगा दीजिए और होम लगाने के बाद एक नींबू भी वहाँ रख दीजिए और थोड़ी सी मदरा लीजिए। उसी अग्नि के बाजू में आप पूरी खाली कर दीजिए। भैरव महाराज का ध्यान देते हुए उनको प्रणाम करिए और कहिए, हे पहरेदार, हे भैरव, हे रक्षपाल, हे क्षेत्रपाल, हमारे घर की, इस घर में रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा करिए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए वहाँ प्रसाद भी कुछ अर्पण कर दीजिएगा, जैसे नारियल हो गया, पूरी हो गई, ये सारी चीज़ें, नैवेद्य, फलाहार, ये सारी चीज़ें वहाँ अर्पण कर सकते हैं। घर से सामग्री निकालने के बाद भी आपको ये कार्य करना है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को तो मदरा चढ़ाई, थोड़ा हम भी पान कर लें। भैया ऐसा नहीं करिएगा। आपको सिर्फ जो नियम है उस नियम को करना है, आपको उस चीज़ का पान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसे तंत्र काटों में कभी भी घर परिवार के लोग या काटने वाले व्यक्ति प्रसाद का स्वयं पान नहीं करते, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जिस घर में आपने तंत्र काट किया है, कहा जाता है उस घर की आपको लौंग भी नहीं खानी होती, उस घर का पानी नहीं पिया जाता। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 7 दिन तक उस घर का आपको कोई भी सामग्री इस्तेमाल नहीं किया। आप स्वयं का घर है तो देखिए विषय अलग है, स्वयं के घर में तो आप रहेंगे, खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब सारी सामग्री को आपको लेना है और उसको मैं टोकनी के काले कपड़े में लपेट लेना है। उस सामग्री को या तो आप चाहें तो किसी मंदिर के पीछे आप रखवा सकते हैं, नदी में विसर्जन कर सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर उस सारी सामग्री को उसमें आप गड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का बंधन कट जाता है, समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, व्यापार का बंधन, यदि आप पे दुकान या ऐसी चीज़ों में बंधन पड़ा है जो चल नहीं रहा है,
इसी मंत्र का पाठन करते हुए नींबू का उल्टा उतारा करते हुए हाथ में लेते हुए और उस नींबू के 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में आपको फेंक देने चाहिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए अपने दुकान, ऑफिस, व्यापार में जल का छिड़काव करना चाहिए। सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, बंधन वहाँ का कट जाता है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक नींबू ले लीजिए, उसमें 7 मिर्चियाँ लगाइए लाल रंग की और उस घर में टांग दीजिए या उस ऑफिस में टांग दीजिए, तो दोबारा उसमें नजर का दोष, तंत्र बंधन, टोना टोटा बाधाएं काम नहीं करती हैं। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और फोन हमारा शाम को आजकल चालू रहता है, तो 7 से लेकर 8:30 तक संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा।